जुड़ने के बाद काम करने के लिए प्रफुल्लित होकर वो काम करने के लिए मैदान में जाता है, तो पता लगा फूले हुए गुब्बारे की तरह जाता है कि आज तो मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, गांव में जाऊंगा, परियोजनाओं को बताऊंगा, लोग समझेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल पर उतरते हैं तभी आपको अनुभव होता नहीं होता। किताबी ना ले लेना या मोबाइल से देख लेना, ये सब कुछ मोबाइल से सुन लेना, ये तो जनरल चीज हो गई। लेकिन असली नॉलेज हमको कब होता है? जब हम प्रैक्टिकल पर उतरते हैं। अब आप गांव में गए कि मैं जा रहा हूँ, फलां को बताऊंगा, प्रधान जी को बताऊंगा, और जो है ग्राम में सम्मानित लोगों को बताऊंगा। अब आप गए, गांव के लोग क्या होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तमाम निगेटिव बातें करते हैं। पता लगा गुब्बारे का फुल यार, उन्हें हल्की सी पिन मार दिया आपको, आप फुस से हवा निकल गई। होता कि नहीं होता? तो आप मतलब निराश होकर वापस आ जाते हैं। होता है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि एक्चुअल जानकारी रखिए। संस्था जो आपको नॉलेज दे रही है, आपके वीडियो जो आप सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर रहे हैं, सुपरवाइजर जो आप तक नॉलेज पहुंचा रहा है, उस नॉलेज को प्रॉपर्ली गेन करिए और उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करिए। मोबाइल में मैसेज आते हैं, आपके पीडीएफ्स आती हैं, उनको पढ़िए। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब आप गांव में जाएंगे, आप गांव में जा करके लोगों को सही मोटिवेशन दें, तभी लोग संतुष्ट होते हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि क्या होता, तमाम ऐसी परियोजनाएं, तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स आए और आने के बाद क्या होता है, लोगों से पैसा लिए, लेने के बाद एक आध कुछ प्रोग्राम दिए और देने के बाद नदारत हो गए। होता है। तो हुआ भी ऐसा नहीं हुआ भी है। तो एक कहावत है कि दूध का जला मट्ठा फूफू पीता है। होता कि नहीं होता? होता है। तो मान लीजिए किसी के साथ ऐसी घटना घट गई गांव में, तो वो तो दिमाग में बैठा लेता है चीज की, एक बार आया था, वो ऐसा करके चला गया, अब ये भी एक नई बीमारी आ गई। होता नहीं होता? लोग यही कहते हैं कि लोग ये पता नहीं कौन सी बीमारी लेके आई, कौन सी नई परियोजना लेके आ गई, ये भी क्या नहीं लेके जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। ठीक है। तो ये लोग की अंदर निगेटिविटी आती है, और आती है इंटेलेक्चुअल आती है, गलत नहीं मानते, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना होती है। और अगर वैसे बात करता है तो हमारा काम और आपका काम क्या है कि उनको सही जानकारी देना, और हमारा ड्यूटी यही है, हमको इसलिए रखा भी जा रहा है कि हम लोगों को संतुष्ट करें, संस्था की योजनाएं परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें। तो देखिए आने वाले समय में आप लोगों की जिम्मेदारियां आएंगी और बढ़ेंगी। हमारे संस्था के माध्यम से आप लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा, आप लोग चूंकि ग्राम कार्यकर्ता हैं, आज हम ग्राम कार्यकर्ता इस तरह की बातें करेंगे कि आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। ठीक। अब देखिए क्या है कि जैसे आप लोग कार्यकर्ता के लिए अपॉइंट हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी आएगी, आपको टीएमबी बैच बनाना है। ठीक है ना? टीएमबी बैच मतलब समझते हैं, ट्रेनिंग मेंबर बैच। जैसे एनआरएलएम में समूह बनता है, तो उसी प्रकार हमारे यहाँ भी समूह बनेगा। तो हमारे यहाँ उसको ट्रेनिंग मेंबर बैच बोलते हैं। और ट्रेनिंग मेंबर बैच में आपको क्या करना है, एक समूह में कितने लोग रहेंगे? 11 लोग। और आपको कितने समूह बनाने हैं? 11 टोटल 11 बनाने हैं, पूरे गांव में 11 बनाना बराबर। और क्या है कि जैसे आपको होता क्या है कि एकदम से समूह तो बनने जाएंगे, ठीक है ना? और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि संस्था जो हम लोगों ने संस्था से जब डिस्कशन किया, शुरू में संस्था के ऑब्जेक्ट था कि 11 के बाद ही हम कुछ सुविधाएं देंगे। लेकिन जब हमने ग्राम स्तर पर उतरे, लोगों की समस्याएं हम लोगों ने देखी, तब हमने संस्था में हेड ऑफिस में बात किया और कहा कि 5 समूह बन जाने के बाद हम आपके यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जब आपके यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, लोग देखेंगे तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। ठीक है ना? तो 5 समूह आप लोग बना लेते हैं तो हम आपको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या है, हमारे यहाँ संस्था में कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन शुल्क सबको लगा कि नहीं लगा? लगा है। आप लोगों ने कितना पैसा दिया है? 5%। इसने ज्यादा नहीं लिया आपसे, बराबर। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है तो वो हमारी संस्था का रूल है। कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था में जब जुड़ता है तो हम भारत सरकार की एमसीए की गाइडलाइन के तहत आपसे वो शुल्क लेते हैं। वो शुल्क का रिकॉर्ड हमारा जाता है, आपको उसकी रसीद भी मिलेगी। ठीक है ना? सब कुछ मिलेगा आपके पास। तो देखिए वो हमारी गाइडलाइन के तहत सारा रिकॉर्ड वहां मेंटेन होता है और सब कुछ एमसीए की गाइडलाइन में है। ठीक है ना? कौन व्यक्ति रजिस्टर्ड हुआ, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है। ठीक है? तो जो शुल्क लिया जा रहा है 500 रुपए आपसे शुल्क लिया गया होगा। ठीक है? और इसी प्रकार आप जब गांव में टीएमबी बैच बनाएंगे तो वहां पर आपको कितना शुल्क लेना है उनसे?
200 रुपए, ठीक है ना। 200 रुपए पर व्यक्ति से आप शुल्क लेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अब क्या होता है कि सबसे बड़ी बुराई क्या होती, पैसे की होती कि नहीं होती। पता लगा आप गए, आपने 200 रुपए मांगा, उसके दिमाग में 200 रुपए चढ़ गया कि यार ये 200 रुपए मेरे पास लेने आए हैं, ठीक है ना। अब 200 रुपए उसने दिया, देखिए 200 रुपए महत्व नहीं लगता है कुछ, महत्व नहीं लगता है, अपन लोगों को नहीं लगता, लेकिन सब लोगों को लगता बता रहा हूँ आपको, महत्व नहीं भी लगता है और महत्व लगता भी है। मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। अभी आप गांव में चले जाइए, चबूतरे में बैठे ताश खेल रहे होंगे और 10 लोग बैठे होंगे, गुटखा खाने लगे, 200 गुटखा खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा साहब, ठीक है। लेकिन अगर आपके माध्यम से संस्था को किसी ने 200 रुपए दे दिया तो उसके दिमाग में 24 घंटे स्ट्राइक करता रहेगा, ये 200 रुपए ले लिए हैं, ऐसा तो भाग तो न जाएंगे, कहीं दौड़ पड़ जाएगी संस्था, ऐसा दिमाग में आता नहीं आता। तो देखिए यही पैसे के जो होता है बुराई की जड़ होती है, होती नहीं होती। इसलिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही आप ग्राम कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि आपको सही परियोजनाएं गांव तक पहुंचाएंगे, और जब आप उनको 200 रुपए में आप उनको क्या क्या मिलने वाला है बता देंगे तो उनके दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप उनको सही नॉलेज देंगे, अब मैं बता रहा हूँ 200 रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है गाँव के कार्यकर्ताओं को। देखिए टीएमबी बैच की जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में फर्स्ट हम उनको लगभग 10 से 12 प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। साल भर तक के लिए वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं और साल भर तक हमको बराबर बीच बीच में परियोजनाएं देते रहेंगे। उसमें एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग नंबर फर्स्ट पे, एलईडी बल्ब आप देखते हैं एलईडी बल्ब जल रहा सकते हैं, इसको नोट ना करिए, अभी नोट मत करो, अभी आप केवल इसको माइंड में स्ट्राइक मत पढ़िए, रखिए, बाकी सब मिलेगा आपको। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नोट करना पड़ जाए, सब हम भेजेंगे, इनके माध्यम से आएगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी चीजें भेजी जाएंगी और भेजी गई भी होंगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलईडी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, एलईडी बल्ब बनाने का ट्रेनिंग मिलेगा आपको। इसके बाद मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद आपके पास जो है आपको उसमें अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, या आपके जो मुर्गी पालन है, पशु पालन है, मत्स्य पालन है, मशरूम उत्पादन है, और जो हमारे गांव के जो भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो वो उनको किसान भी तो होंगे ना हमारे साथ में, तो किसान होंगे, उनको हम ऑर्गेनिक खाद बनाने का प्रशिक्षण भी देंगे, ठीक है। किसानों को कीटनाशक बनाने का भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको हम जो है नर्सरी उत्पादन के बारे में बताएंगे कि कैसे नर्सरी लगाना है, उत्पादन करने के बारे में सब जानकारियां देंगे। तो इस प्रकार आपको जानकारियां 10 से 12 प्रकार की परियोजनाओं की जानकारी आपके गांव में ही ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि जो नर्सरी में मिलेगा, हमारे चंदन के वृक्ष लगाने का है, चंदन के वृक्ष लगाएंगे। और चंदन के वृक्ष आप जानते हैं कि चंदन का वृक्ष, चंदन के जंगल कहाँ मिलते थे, कर्नाटक में, यहाँ कहीं कोई चंदन का वृक्ष नहीं लगाता था, वैध था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, अब चंदन का वृक्ष लगाकर एक इससे अच्छा उत्पादन भी लोग कर सकते हैं। और मैं बता दूं थोड़ा चंदन के वृक्ष के बारे में बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए आपको चंदन के वृक्ष दिए जाएंगे, संस्था आपको प्रोवाइड करेगी और उसका कुछ लागत होगा, मिनिमम लागत, ठीक है ना, सब्सिडी के तहत मिलेंगे, और आप उनको अपनी खेतों की मेढ़ों में लगा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर जो है 8 से 10 चंदन के वृक्ष लगा लेता है, अगर मान लीजिए घर में बच्चियां होती है ना, ठीक है, बच्चियां हैं, बच्चियों की शादी करने के लिए मालूम है कि 20 साल बाद हमको शादी करनी है बच्ची की, ठीक है ना। अब तो गवर्नमेंट का 21 साल का रूल हो गया है, 21 साल बाद शादी करनी है। शादी करने के लिए मालूम है खर्च होगा, ठीक है, लेकिन आपने 10 अगर चंदन के वृक्ष लगा लिए तो उस 20 साल में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या है कि चंदन का वृक्ष लगाएंगे आप, 3 साल बाद उस चंदन के वृक्ष में हर 6 महीने में आपको क्या मिलेगा, बीज मिलेगा, ठीक है। चंदन से बीज निकलेंगे हर 6 महीने में, एक पेड़ से कम 6-7 किलो बीज निकलेगा। तो आपने 10 पेड़ लगाए, बीज निकला, उस बीज की कीमत क्या होती है, लगभग 400 से 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो बीज जाता है। और बीज से क्या बनता है, आप महिलाओं के कॉस्मेटिक आइटम है, दवाइयां हैं, तेल है, सब उससे बनता है, वो मार्केट में बिकता है। तो आपको साल में 2 फसल दिया उसने, हर 6 महीने में 2 फसल दिए चंदन के वृक्ष ने, आपने खेत की मेढ़ों में तो लगाया है ना, ठीक। उसके बाद चंदन की लकड़ी की कीमत आप जानते हैं, 15 साल बाद जब हमारे चंदन का वृक्ष तैयार होता है, चंदन की लकड़ी अगर आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो कम से कम 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए किलो मिलता नहीं मिलता, मिलता है। अब आपका चंदन का वृक्ष तैयार हो जाएगा 20 साल बाद, आप उन वृक्ष को बेच करके बिटिया की हंस के शादी कर सकते हैं। है परियोजना सही कि नहीं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए इस प्रकार की हमारी परियोजनाएं हैं। आने वाले समय में हम जो है
जो ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद संस्था हमारी एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि हेलो प्लीज मीटिंग के बीच में मोबाइल आप बाहर ले जाइए चाहे बंद कर दीजिए। मैं बता दूं जो हमारी परियोजनाएं आपको मिल रही है क्योंकि बहुत सी एनजीओ आती हैं और गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेके आती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो एनजीओ हमारी बहुत जगह काम कर रही है, कोई गवर्नमेंट की योजना ले आई, कुछ ले आई, होता क्या है गवर्नमेंट से जो योजना मिलती है गवर्नमेंट से सपोर्टेड होती है, उनको पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो कोई योजना लेके आए, कोई 4 साल की योजना लेके आता है, कोई 5 साल की लेके आता है, कोई 2 साल की लेके आता है। 2 साल फिर कार्य करने के बाद फिर पता लगा जीरो पे आ जाए, पता लगा